हेलो मित्रों, आपका स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। देखिए, क्लास 11 का अध्ययन और हाइड्रोकार्बन मैंने इसके 2 लेक्चर करा दिए थे। आज तीसरे लेक्चर में हम पहुंचे हैं कोल्बे के विद्युत अपघटन द्वारा। ठीक है, कोल्बे का विद्युत अपघटन हम देखेंगे। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये 11th क्लास में 12th क्लास में दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसे समझे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी करते हुए। देखिए, इन्होंने कहा कोल्बे के विद्युत अपघटन द्वारा। तो कोल्बे का जो विद्युत अपघटन है, पहले ये कैसे होता है, सोडियम स्टेट लेते हैं, उसमें हम जल मिलाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। पहले चलिए देखते हैं कि सोडियम एसीटेट बनता कैसे है। ठीक, सोडियम एसीटेट और जल बनता कैसे है, क्योंकि मैंने विकार्बोक्सिलिक कर्ण अम्लों से पढ़ाया था तो उसमें बताया था, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, शुरू से हम लोग देख लेंगे। तो क्या लेते हैं, मेथेनॉइक CH3 लेते हैं, CH3COOH। ठीक है, इसमें क्या करते हैं CH3, इसमें हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो क्या बनता है भैया, रिएक्शन से। देखिए CH3 इसके पास CH3COONA के पास चला जाएगा तो क्या बनेगा, CH3COONA बन जाएगा सोडियम एसीटेट। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा, H इधर है तो H, एक H एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मिलकर बन जाएगा H2O, एक ऑक्सीजन बन जाएगा तो H2O बन जाएगा। ठीक है, इतना मैंने बताया था उस दिन कि सोडियम जो है इसको बोलते हैं CH3 सिरका। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया करेगा। देखिए CH3 हो गया, COON इसके साथ आ जाएगा तो Na बन जाएगा, प्लस में 2 हाइड्रोजन थे तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन तो एक ऑक्सीजन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता भैया, ये हम जान लेते हैं। जब इसमें इस चीज में हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, क्या लिया, CH3COONA में हम क्या करेंगे, H2O, इसमें क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। तो भाई क्या बनेगा, जब इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये बनेगा कि CH3, यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे CH3 के 2 मोल लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, एक CH3 यहाँ पर बन जाएगा, CH3 एक बॉन्ड के साथ CH3 बन जाएगा। ठीक है, CH3 एक बॉन्ड के साथ बन जाएगा, प्लस में क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 2 CH3 थे तो CH3 एक बॉन्ड में आ गया। फिर क्या बचा, Na के साथ OH बचा तो NaOH बन जाएगा। ठीक है, प्लस में NaOH बन जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिर क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा, कार्बन एक 2 ऑक्सीजन है तो CO2 बन जाएगा, और प्लस में H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने क्या लिया, 2 मोल लिए। ठीक है, CH3 के मतलब 2 मोल लिए तो इसमें हाइड्रोजन पानी मिलाया, जब पानी मिलाया तो विद्युत धारा प्रवाहित की। ठीक है, तो इससे क्या बना, दो CH3 बन गए, प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 प्लस H2 गैस बन गई। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, इनकी क्रिया विधि हम समझते हैं, इनकी क्रिया विधि क्या थी। ठीक है, क्रिया विधि को हम समझते हैं। क्रिया विधि आप लोग ध्यान से देखिएगा। इन्होंने एक बर्तन लिया था, बर्तन यहाँ पर लेकर आपको बताते हैं। ठीक है, ये एक बर्तन लिया था, अरे कुछ, ठीक है, ये इस तरह का इन्होंने एक बर्तन लिया था। बर्तन में क्या हुआ था, एक एनोड की छड़ डाली थी, एक कैथोड की। ठीक है, एक एनोड की छड़ थी, एक कैथोड की। एनोड में क्या था, प्लस थे भाई, सारे प्लस की छड़ थी। ठीक है, तो इसमें हम प्लस कर देंगे। एक कैथोड की छड़ थी, कैथोड की छड़ थी, माइनस माइनस माइनस। ये क्रिया विधि आपसे 11th में नहीं पूछेगा शायद, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है। ये रिएक्शन आप ध्यान देना क्योंकि ये 12th में पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें तार जोड़ा भैया, बैटरी लगाई। ठीक है, बैटरी लगाई जो होती, तो बैटरी में क्या होता है, कुंजी यहाँ पर लगी, फिर बल्ब लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, एक तरफ प्लस रहेगा, एक माइनस रहेगा। अब देखिए, जिधर प्लस है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एनोड बोलेंगे। ठीक है, और माइनस की तरफ क्या बोलेंगे, कैथोड बोलेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप समझिएगा,
यहाँ पर इन्होंने पानी लिया था, क्या, पानी, ठीक है, इन्होंने लिया था पानी, ठीक है, और यहाँ पर क्या लिया था, सोडियम एसीटेट CH3COONA। अब देखिए, अब इसमें पानी में इन्होंने क्या किया था, देखिए चलिए बताते हैं तो उसके बाद पानी में जैसे CH3COONA किसमें लिया था भाई, पानी में लिया था, पानी में लिया था, तो क्या इनको बना था CH3C सोडियम एसीटेट से, इन्होंने लिया CH3, ठीक है, COONA ऐसे इन्होंने लिया, ठीक है, तो ये क्या बना, पहली बात तो ये क्या हुआ, CH3COO माइनस टूट गया, CH3COO ये माइनस में प्लस Na जो है वो प्लस में टूट गया, ठीक है। दूसरी बात, जब इन्होंने पानी लिया जिसको H2O, ठीक है, H2O लिया तो ये क्या हुआ है, ये टूटा है H प्लस व OH माइनस में टूटा, ठीक है, H प्लस या OH माइनस में टूटा, तो अब क्या हुआ, जो ये माइनस वाली चीज है ये प्लस के पास आएगी, ठीक है, देखिए माइनस वाली चीज थी ये प्लस के पास आ गई, और जो ये प्लस वाली चीज थी ये माइनस के पास आ गई, ठीक है, देखिए माइनस की चीज थी इसलिए प्लस के बाद, क्योंकि प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो जो सोडियम एसीटेट था माइनस का था, इसलिए ये क्या आ गया, एनोड के क्षण के पास आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं इसको एनोड पर क्या होगा, इससे एनोड पर, एनोड देखिए समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाएंगे। देखिए एनोड पर क्या हुआ, जैसे CH3COO, चलिए हम इसको तोड़ते हैं, कहां पर गया, CH3COO को हम तोड़ते हैं तो क्या बनेगा, देखिए CH3 कार्बन के साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन में कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 विन्यास, ठीक, यहाँ पर एक क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले लेगा, ठीक है, लेकर निकल जाएगा, जो कार्बन है इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा कि CH3 वैसे ही भाई बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाई निकल जाएगा, तो CH3 बन जाएगा, यहाँ पर कार्बन बन जाएगा, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, और यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेगी ऑक्सीजन पर, 5, 1 2 3 4 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्या बनेगा, ये एक बनेगा मुक्त मूलक, अभी बता रहे हैं मुक्त मूलक क्या है, देखिए आप पढ़कर आए होंगे फिर भी मैं बता रहा हूँ, मुक्त मूलक बनेगा इसका, ठीक है। चलिए जब इसको हम लेते हैं, ये लेते हैं तो इससे क्या बनेगा, ठीक है, ये क्रिया विधि आप याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में लिख भी सकते हैं, जहां तक पूछेगा नहीं, अगर पूछ ले तो फिर लिखना आसान। देखिए C कार्बन, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन रहेगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये बनाएगा भैया कैसे, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर CH3 का तो मुक्त मूलक बन जाएगा, ठीक है, CH3 क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक बन जाएगा, लेकिन ये जो कार्बन है ये 2 ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा भैया, CO2 बनेगा, प्लस में ये जो CH3 का हमारे पास मुक्त मूलक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक बन जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगर हम CH3 का मुक्त मूलक ले तो क्या बनेगा, देखिए CH3 एक बॉन्ड CH3 के साथ हम क्या लें, इसका मुक्त मूलक लें, तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें CH3 एक बॉन्ड CH3 प्राप्त होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। CH3 का मुक्त मूलक लिया, एक बॉन्ड CH3 का मुक्त मूलक लिया तो हमें CH3 प्राप्त हुआ। यही था हमारा कोल्बे के विद्युत अपघट्य द्वारा, ठीक है, विद्युत अपघट्य। कोल्बे एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, पहले CH3COOH प्लस NaOH में इन्होंने सोडियम एसीटेट प्लस जल, ये तो मैंने आपको बनाकर दिखाया है, ठीक है। यहाँ से मेन टॉपिक इनकी विधि की शुरुआत होती है, तो 2 भागों में CH3COO Na लिया, सोडियम एसीटेट, इसमें जल मिलाया तो विद्युत धारा प्रवाहित की, तो क्या बना, CH3 और एक बॉन्ड CH3 वाला प्लस, जब CH3 बना तो NaOH प्लस CO2 प्लस H2 बना, ठीक है। तो इन्होंने एक पात्र लिया, पात्र में क्या किया,
कि एक तरफ प्लस की चार्ज ली, एक माइनस की, प्लस की चार्ज एनोड और माइनस की कैथोड। ठीक है, ये बल्ब भैया बना दें, ऐसे बनता है। ठीक है, बल्ब है, ये बैटरी है, एक तरफ प्लस ली एक माइनस ली। ठीक है, यहाँ पर कुंजी है। तो क्या हुआ कि जो प्लस वाली चीज थी, जैसे देखिए जैसे सोडियम एसीटेट था तो CH3COO में माइनस में प्लस Na प्लस में टूटा, तो क्या हुआ जो माइनस वाली चीज थी वो देखिए प्लस के पास आ गई, और H2O क्या हुआ H+OH में माइनस में टूटा। तो इस पर एनोड में क्या होता है, देखिए एनोड पर मैंने लिया कि इसका स्ट्रक्चर माइनस के लिया। अब एक मन में आपके विचार आया होगा, भाई ये आपने लिया ये क्यों नहीं लिया, मतलब ये दो में से ये ही क्यों लिया। तो ये आपको 12th में जानने को मिलेगा। ठीक है, मैं बता देता, लेकिन ये आपकी जानने वाली चीज है नहीं, इसलिए 11th में है नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया, इसलिए मैंने इसी को लिया। ठीक है, तो CH3 लिया, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनता है, कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन थे, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा था। ठीक है, तो इससे भाई अब क्रिया हुई तो क्या बना, CH3 बन गया है। फिर कार्बन ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन के पर एक्स्ट्रा था, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हुए, तो इसका क्या बना, इसका बन गया हमारे पास मुक्त मूलक बन गया। ठीक है, तो ये लिए इधर से CO2 प्लस CH3 का मुक्त मूलक बन गया। अब CH3 का मुक्त मूलक लिया तो CH3 बन गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप तैयार जरूर से जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इस पर 3 स्टार लगा रहा हूं। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, एल्केन के भौतिक गुणधर्म देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एल्केन के भौतिक गुणधर्म क्या है। ठीक है, एल्केन के भौतिक गुणधर्म, एल्केन के भौतिक गुणधर्म, ये क्या होते हैं भैया, एल्केन के भौतिक गुणधर्म। देखिए इसमें एक चीज आती है ध्रुवीय, एक होती है अध्रुवीय, अभी उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है, पहले इनके भौतिक गुणधर्म जान लेते हैं। देखिए जो एल्केन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अध्रुवीय होते हैं। एल्केन जो होते हैं वो एल्केन अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, अब जो एल्केन है वो अध्रुवीय क्यों होते हैं बताएंगे, ये है क्या, क्योंकि क्यों होते हैं, देखिए क्योंकि, ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, आबंध जो होता है वो कैसा आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। आबंध सहसंयोजी आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध होता है, सहसंयोजी आबंध है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध है तथा हाइड्रोजन की ऋणात्मकता लगभग समान होती है। यहाँ पर लिख दीजिए, ये आप ऐसा भी चिन्ह लगा देते हैं, समान होती है। ठीक है, समान होती है। ठीक है, इसमें क्या बोला, एल्केन जो होते हैं अध्रुवीय होते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन की जो संयोजी मतलब सहसंयोजी आबंध है तथा हाइड्रोजन की ऋणात्मकता समान होती है। ठीक है, अभी 4 पॉइंट हम देखेंगे, 4 इनके भौतिक गुणधर्म दिखाएंगे, फिर उसके बाद हम डिटेल में आपको एक एक चीज का वहां पर समझाएंगे। चलिए दूसरी बात, इनकी दूसरी बात क्या लेते हैं। ठीक है, इनमें जो है, इनमें सॉरी इनके मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं, वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनके मध्य दुर्बल वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं। रंगहीन जो एल्केन होते हैं रंगहीन व गंधहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट का लिखेंगे, आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ, आणविक द्रव्यमान की वृद्धि के साथ साथ, की वृद्धि, आणविक द्रव्यमान की वृद्धि के साथ साथ क्वथनांकों में
वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, आई होप कि आपको 4 पॉइंट समझ में आए। ये 4 ही पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत है। ठीक है, एल्केन भौतिक गुण। अब हम ध्रुवीय एक होता, अध्रुवीय, उसकी बात हम इधर करेंगे। ठीक है, नोट, एक होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय, एक होता है अध्रुवीय। देखिए, जो ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय, ये क्या होते हैं, ये ध्रुवीय में घुलते हैं, ये ध्रुवीय में घुलते हैं। ठीक है, जो अध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवीय में घुलते हैं, अध्रुवीय में घुलते हैं। ठीक है, जो ध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवीय में घुलते हैं, जो अध्रुवीय होते हैं वो अध्रुवीय में घुलते हैं। देखिए, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब दूसरा पॉइंट क्या था, इनके मध्य वंडर वाल्स बल पाए जाते हैं। वंडर वाल्स बल मतलब वंडर वाल्स बल बहुत ही दुर्बल होते हैं। ठीक है, ये आप 10th में भी पढ़कर आए हैं, 10th क्लास में ये आप वंडर वाल्स बल पढ़कर आए हैं। तीसरी बात, ये रंगहीन गतिहीन होते हैं। अगर एक बर्तन लिया जाए, देखिए जैसे यहाँ पर एक इधर बर्तन, एक इधर बर्तन, ऐसे लिया जाए। ठीक है, इसमें एक C1 C2 या C3 ऐसे C4 डाल दिया जाए, तो आप बता नहीं सकते, मतलब पेंटेन डाल दिया जाए, हेक्सेन, हेप्टेन, तो बता नहीं सकते कौन सा पेंटेन है, हेप्टेन, हेक्सेन है। जब तक आप उसकी रिएक्शन नहीं कराएंगे तब तक आप नहीं बता सकते। ठीक है, चौथा क्या है, आणविक द्रव्यमान से इनके क्वथनांकों की वृद्धि होती है। ठीक है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/, शाखाओं की संख्या पर। शाखाओं की संख्या मतलब शाखाओं की संख्या। देखिए, जैसे मैंने एक दिन आपको और बताया था कि जैसे कार्बन 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 1 2 3 4। ठीक है, दूसरी बात 1 2 3 4। अब इसमें आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए तो किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा, क्योंकि इसका द्रव्यमान, देखिए इसकी संरचना बड़ी है। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, इसका द्रव्यमान क्वथनांक ज्यादा होगा, क्वथनांक और गलनांक इसके दोनों ज्यादा होंगे। आई होप कि आपको आप स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हैं कि किसका गलनांक एवं क्वथनांक ज्यादा होगा, अधिक होगा। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे हम, रासायनिक अभिक्रियाएं देखेंगे, एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं हम देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम एल्केन के भौतिक गुणधर्म ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखिए, एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, इसमें सबसे पहले आती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो 10th में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए, ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, ये कुछ बहुत ही बड़ी अभिक्रिया है। ठीक, इसमें एक दो या लेक्चर लगे खत्म करने पर। ठीक है, ये बड़ी अभिक्रिया है। तो चलिए बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया की। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया भाई। ठीक है, ये कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में ही पहले नंबर पर आती है, चलिए इसको ए नाम दे देते हैं, जिसको बोलते हैं हाइलोजनीकरण। अब देखिए, आप इसको समझिएगा, हाइलोजनीकरण। ये कौन सी अभिक्रिया, हाइलोजनीकरण। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक शब्द आया हाइलोजन, हाइलोजन, हाइलोजन बोले तो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये मैं बता चुका। ठीक, तो इसको ये हाइलोजन की उपस्थिति में होती है। हाइलोजन की उपस्थिति में जैसे जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल मेथेन गैस ली। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें मैंने क्लोरीन से रिएक्शन कराई, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ पर रिएक्शन उच्च ताप पर होती है। ठीक है, उच्च ताप बोल सकते हैं, उच्च ताप, या सूर्य के प्रकाश या HMU की उपस्थिति में होती है। ठीक है, तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से CH3 हो जाएगा, कितना CH4 है, CH3 एक Cl के साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3 गिरने CH3, एक हाइड्रोजन था यहाँ पर चला गया, मार्कर की कैप गिर जा रही है। अब देखिए क्या बना, CH4 था, यहाँ से CH3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक क्लोरीन आ जाएगा, तो CH3 मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, प्लस में और क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा क्योंकि 3 चला गया, और एक HCl बना, प्लस HCl बन जाएगा।
आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेथेन थी, मेथेन इसको बोलते हैं मेथेन, आप जानते होंगे, ठीक है। मेथेन इन्होंने हाइड्रोजनीकरण नाम ही दे दिया, इसका मतलब हाइड्रोजन से क्रिया करेगी, ठीक है। तो उच्च ताप पर अब क्रिया करेगी, ये आप ध्यान रखना है, सूर्य के प्रकाश में। तो क्या बनेगा, यहाँ से CH3 निकला, एक HCl इसके साथ हो गया, प्लस में HCl बन गया। अब देखते हैं जो हाइड्रोजन की अपक्रियाशीलता का क्रम क्या है। हाइड्रोजन की अपक्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन की अपक्रियाशीलता का क्रम देखेंगे, अपक्रियाशीलता का क्रम, अपक्रियाशीलता का क्रम देखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन में क्या आता है, फ्लोरो आता है, ठीक है, क्या आता है, फ्लोरो। तो फ्लोरो में क्या होगा, देखिए फ्लोरो जो है बहुत ही ज्यादा प्रचंड, बहुत स्पीड में अपक्रिया, इसलिए हम लोग फ्लोरो को किसी भी अपक्रिया में लेते नहीं, क्योंकि ये बहुत ही तेज अपक्रिया देता है, बहुत ही अनियंत्रित अपक्रिया। तो फ्लोरो से धीरे कौन देता है, क्लोरो देता है। क्लोरो से उससे धीरे कौन देता है, क्लोरो से ब्रोमो देता है, ठीक है। ब्रोमो से आयोडो। देखिए यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडो, इसके साथ अपक्रिया क्या है, उत्क्रमणीय अपक्रिया हो जाती है। उत्क्रमणीय कैसे की अपक्रिया चलती रहती है, ठीक है, दोनों तरफ चलती, उत्क्रमणीय हो जाती है। चलिए एल्केन की अपक्रियाशीलता का क्रम देखते हैं, क्या देखते हैं, एल्केन के अपक्रियाशीलता का क्रम, एल्केन के अपक्रियाशीलता का क्रम, अपक्रियाशीलता की दर, अपक्रियाशीलता की दर देख लेते हैं। देखिए जो 3 डिग्री, इस पर भी तेज, इस पर बहुत ही तेज रिएक्शन होती है। 2 डिग्री उससे कम, अभी मैं बता रहा हूँ 1 डिग्री, इसलिए हम लोग 1 2 लेते हैं, 3 नहीं लेते, क्योंकि इसमें बहुत ही तेज अपक्रिया होती है, मतलब बहुत ही प्रचंड होती है। अब चलिए अब देखते हैं, एक एक उदाहरण लेकर हम इसको खत्म करते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर उसके बाद हम लेते हैं उदाहरण यहाँ पर। चलिए अब लेते हैं उदाहरण, हम बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण लेने वाले हैं, ठीक है। पहला उदाहरण मैंने क्या लिया था, मेथेन लिया था, CH4 लिया था, प्लस इसकी उपस्थिति में Cl2 की, तो इससे हम HMu की उपस्थिति में करा रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3, पहली रिएक्शन CH3Cl प्लस में HCl बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात हम क्या ले रहे हैं, अब की हम क्लोरो ले रहे हैं, मतलब Cl लेंगे, ठीक है, और प्लस में Cl लेंगे, इसका क्या लेंगे, Cl लेंगे, तो इसमें क्या होगा, Cl लेंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो बनेगा क्या, तो बनेगा, देखिए 2 Cl है, तो 2 Cl का यहाँ पर क्या बन जाएगा, मुक्त मूलक बन जाएगा, क्योंकि देखिए जो क्लोरीन था ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, ये भी अपने एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 Cl का मुक्त मूलक बन जाएगा। अब देखिए तीसरा लेते हैं, तीसरा, चलिए हम यही ले लेते हैं, क्या करेंगे, CH3Cl में प्लस में क्या Cl2 करेंगे, तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ से 2 निकलेंगे, ठीक है, तो CH2 यहाँ पर Cl2 बनेगा, प्लस में HCl बनेगा, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लेंगे Cl2 प्लस में Cl2 कराएंगे क्रिया, ठीक है, तो क्या बनेगा, CHCl3 बन जाएगा, सॉरी Cl3 बन जाएगा, प्लस में क्या बनेगा, HCl बन जाएगा। इसी तरह एक और आप ले सकते हैं, जैसे चलिए मैं लेता हूँ, ये चीज लेता हूँ, क्या है, CHCl3 मैंने ली, ठीक है, इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं क्लोरीन, वही बात, तो अब क्या बनेगा, अब यहाँ पर क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर पहले मैं क्या करता था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम कर देता था और Cl इसके पास आ जाते थे, एक हाइड्रोजन कम कर देता था, Cl इसके पास आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम, तो यहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं, तो इसमें बनता है, क्या बनता है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, CCl4 ऐसे लिख दे, CCl4 प्लस में अब क्या बनेगा, देखिए CCl4, देखिए 2 2 कितने हो गए, 4, 1 बचा, तो प्लस में HCl बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, टेट्राक्लोराइड। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा है। चलिए एक लास्ट बची है, उसको भी हम देख लेते हैं इसी में, लास्ट सेकेंड नंबर की,
लास्ट में क्या बची, ये सब फर्स्ट नंबर की थी, ठीक है। सेकेंड लास्ट में क्या लेते हैं, चलिए CH3 लिया मैंने, ठीक है। CH3 में CH3 और प्लस Cl2, ठीक है। इसकी अब क्रिया कैसे होगी, H म्यू की उपस्थिति में होगी। क्या बनेगा, CH3 बनेगा, CH3 बने CH2Cl और प्लस में क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या था, CH3 ऐसे बन जाएगा, ठीक। यहाँ से CH2 ले लेंगे और बचेगा क्या, Cl इसके पास आ जाएगा, सेम देखिए वही अब क्रिया जो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या बनेगा, आई होप कि इतना मैंने लिया, देखिए क्या लिया शुरू समझिएगा आप। इसके बाद मैंने CH3 लिया, ठीक है, फिर CH3 लिया, तो प्लस Cl2 की CH2 के साथ कराया, तो क्या बनेगा, CH2Cl प्लस में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। HCl बना, सो मैंने HCl लिख दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये पार्ट यहाँ से मैं फिर से समझा रहा हूँ, देखिए यहाँ से मैंने इस तरह लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन, सब में क्लोरीन के साथ मुझे क्रिया करानी पड़ेगी, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण सब में क्लोरीन के साथ करानी पड़ेगी, ठीक है। तो जब मैंने कराया तो यहाँ पर H म्यू न लिखे, यहाँ पर लिख दें, कोई बात नहीं। CHCl3, यहाँ पर देखिए एक हाइड्रोजन मतलब एक भी नहीं था, तो यहाँ से हट जाएगा तो CC बन जाएगा, लिख दिया। अब देखिए दो और दो चार हो गए, यहाँ से देखिए एक बचा, तो प्लस देखिए एक हाइड्रोजन बना था तो HCl बन गया, ठीक है। अब दूसरी बात देखिए CH3 मैंने लिया प्लस Cl2 क्लोरीन H म्यू की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, देखिए CH3 बन जाएगा, यहाँ से CH2 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बचेगा, क्या बचेगा, Cl यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, प्लस हाइड्रोजन बचेगा, उसके साथ एक HCl बन जाएगा। आई होप कि आपको सब समझ में आया होगा। चलिए एक आखिरी टॉपिक हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए सब आपको अभ्यास करने की जरूरत है, मुझे नहीं लगता कि ये इतना टिपिकल है, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं आगे। चलिए देखिए अब आइडो की बात कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आई के बारे में बताया था, उत्क्रमणीय होती है कैसे, चलिए वो सब देख लेते हैं। I2 के साथ जो अभिक्रिया है कैसी होती, क्रिया उत्क्रमणीय होती है, उत्क्रमणीय होती है। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि भाई ये कैसे उत्क्रमणीय होती है। चलिए एग्जाम्पल मैंने लिया फर्स्ट, यहाँ पर क्या लेंगे, CH4, वही बात जो मैंने क्लोरीन के साथ, अब वही I2 के साथ लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर उत्क्रमणीय, ठीक। अब क्रिया दोनों ओर चलेंगी, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा CH3, एक I2 यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, देखिए CH3 एक I2 यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, प्लस में HI। अब देखिए यहाँ पर देखिए समझिएगा, CH4 था तो एक इधर आ गया I2, तो HI, तो HI क्या है, HI यहाँ पर एक उपचायक का कार्य कर रहा है, सॉरी अपचायक का कार्य कर रहा है, कैसे मैं बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि HI जो है एक अपचायक है, एक अपचायक है। आपने रेडॉक्स अपक्रिया वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, अब HI की रिएक्शन अगर हम I2 के साथ कराते हैं, सॉरी HiO3 के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, HI के रिएक्शन प्लस HiO3 के साथ हम कराते हैं तो क्या होता है भाई, देखिए कराएंगे रिएक्शन तो भाई ऐसे होगी, ठीक है। तो क्या बनेगा, HiI3 तो 3I2 बन जाएगा, 3I2 बन जाएगा, देखिए 3I2 बन जाएगा, प्लस में क्या बनेगा 3H2O। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर नहीं लेते, डायरेक्ट ही क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो HI लिया, HI एक अपचायक कार्य करता है, HiO3 को इसमें मिलाया तो क्या बना, 3I2 बना, ठीक है। 3I2 बन गया, ये यहाँ से इनके साथ आ जाएगा, प्लस 3H2O बना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरी रिएक्शन लेते हैं, या एक और ले लेते हैं, एक और जैसे फिर HI के साथ दोबारा क्रिया कराकर देखते हैं कि इसके फलस्वरूप क्या बनता है। तो इसमें कि हम आप लोगों ने पढ़ा होगा HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसके साथ भाई अब क्रिया लेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा I2 बनेगा, ठीक है, प्लस है I2 बनेगा, I2 बनेगा प्लस, अब देखिए I2 यहाँ पर दो मोल लेने चाहिए, ठीक है। तो I2 बनेगा, फिर उसके बाद क्या बनेगा, I2 के साथ 2H2O बनेगा, 2H2O बनेगा, प्लस में क्या बचा 2NO2, 2NO2 बना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए 2HI दो मोल लिए तो यहाँ पर I2 बना, ठीक है, प्लस 2H2O बना,
ठीक है, +2 NO2 बना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक आखिरी पॉइंट आप मैं यहाँ पर स्टार पॉइंट में लिखा रहा हूँ, वो पॉइंट आप जरूर से जरूर लिख लेना कि सदैव सदैव, ठीक है, F के साथ सदैव F के साथ प्रचंड व अनियंत्रित अभिक्रिया होती है, ठीक है, अपक्रिया होती है, ठीक। इसलिए क्लोरीन क्यों नहीं लेते। आई होप कि आपको ये लेक्चर आप समझ में आया होगा। मिलते हैं, अब देखते हैं, ठीक है। देखना, अभ्यास करना। अगर नहीं सर जो भी पॉइंट ना समझ में आए कमेंट में डाल देना, और अगर समझ में आ रहा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 4 में। तब तक की आप पढ़ाई जारी रखिए अपनी।